हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी वेट लॉस जर्नी में और अपने जीवन में। माता रानी से यही कामना है, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो जी, हो गई है हमारी मॉर्निंग। हम रोज की तरह निकल पड़े हैं वॉक पे। और थोड़ा सा आज दिक्कत हो रही थी, पर हमने कहा अब स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी 1 मंथ में। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं अपना वॉक तो कंप्लीट करूँगी। एक्सरसाइज भले करूँ या ना करूँ, क्योंकि मंथली प्रॉब्लम हुई है तो एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कर सकते। अगर आप बैठने वाली कर सकते हो तो आप कर सकते हो। तो आज है मेरे 30 डेज वेट लॉस चैलेंज का 18वां दिन। तारीख है आज 18 अप्रैल और दिन है शुक्रवार का। तो बस मॉर्निंग हो जाती है मेरी। सबसे पहले उठती हूँ तो अपना थोड़ा सा हल्का सा पानी पी लेती हूँ, एक कप आधा कप गुनगुना। इसके बाद फ्रेश कर होती हूँ, मुंह हाथ धोती हूँ, फिर इसके बाद निकल जाती हूँ सीधे वॉक पे। क्योंकि सुबह सुबह कोई काम नहीं होता, बच्चे सोते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि चलो सबसे बड़ा काम अपना ये करके आते हैं, ये काम हो जाएगा तो गिल्ट नहीं फील होता मेरे को। अगर मैं अच्छे से वॉक कर लेती हूँ सुबह से ना, तो मेरा सारा दिन अच्छा जाता है। अगर नहीं कर पाती हूँ तो मन में ये रह जाता कि आज हमने कुछ किया ही नहीं है। तो जब मैंने अपना 95 से 65 वेट किया था तो मैं वॉक ज़रूर करती थी। वॉक मेरी छूटती नहीं थी कभी भी, मतलब मिस नहीं करती थी। अगर मैं पानी भी बरस रहा होता ना था तो मैं आराम से धीरे धीरे करके अपना थोड़ा सा टाइम लगा के निकल जाती थी। और देख रहे हैं रोड पे कोई भी नहीं दिख रहा है। टाइम सुबह ही मैं बहुत जल्दी निकल जाती हूँ। मेरे निकलने के बाद फिर आधे घंटे बाद लोग आते हैं और मुझे थोड़ा सा वीडियो शूट करना रहता है ना, तो मैं और थोड़ा सा जल्दी कोशिश करती हूँ। क्योंकि ना सबके सामने वीडियो शूट करना मेरे को पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से निकल जाऊँ और आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर लूँ। और जब मैंने अपना 95 से 65 वेट किया था तो मैं वॉक जरूर करती थी। तब मुझे एक्सरसाइज का उतना ज्ञान नहीं था, ना मुझे उतना पता था कि एक्सरसाइज से क्या होता है, वॉक से क्या होता है। बस डॉक्टर ने कह दिया था कि आप चला करिए। डॉक्टर क्या था ना, जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो और आपको कोई प्रॉब्लम होती, जैसे मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, पीरियड मेरे 3-3 महीने नहीं आते थे, 4-4 महीने ना, तो मुझे दिक्कत होती। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था और बॉडी इतनी फैल चुकी थी। बस डॉक्टर इतना कहा था कि आप अपना वेट कम करो, और डॉक्टर कुछ भी नहीं बताता। तो डॉक्टर से पूछा मैंने कि क्या मतलब कैसे वेट कम होगा, कुछ मतलब जैसे जानकारी नहीं होती ना तो पूछना पड़ता है। तो बस डॉक्टर ने यही बोला कि आलू छोड़ दीजिएगा, चीनी छोड़ दीजिएगा, मैदा छोड़ दीजिएगा, और आप कोशिश किया करिए कि वॉक किया करिए 1 घंटे की। तो मैंने कहा चलो भाई, इतना ही डॉक्टर ने बोला। फिर मैंने यूट्यूब से पढ़ना शुरू किया, यूट्यूब से सीखना शुरू किया, देखना शुरू किया। मैंने कहा वजन तो मुझे कम करना ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ। तो बस यही हो रहा था कि क्या करें, कैसे करें। तो बस डॉक्टर तो सिर्फ इतना ही बोलता है, बाकी तो सब अपने आप को मैनेज करना पड़ता है। तो फिर मैंने सबसे पहले वॉक करना शुरू करी थी, और खूब अच्छी खासी, मतलब तब मैं 1-2 किलोमीटर की वॉक करती थी। अब मैं तो कोशिश करती हूँ 3 से 4, 5, 6 किलोमीटर की वॉक कर लेती हूँ। तो बस वॉक करके घर आई थी सबसे पहले। और आज है छुट्टी, आज है गुड फ्राइडे, तो छुट्टी थी बच्चों की। तो सबसे पहले नूडल्स बॉईल करने के लिए आते ही रखी। पहले आते ही तो मैंने चाय चढ़ाई, चाय बना के दी हस्बैंड जी को, बच्चों को, तो चाय बन गई थी। फिर इसके बाद नूडल्स बॉईल करने के लिए रखी थी, और छुट्टी थी, थोड़ा टेंशन कम था। तो बस ये पानी ले रही हूँ, पहला पानी आज ना। इसमें मैंने एप्पल साइडर विनेगर ऐड किया था, तो थोड़ा सा खट्टा खट्टा भले ही लग रहा था, बट ठीक लग रहा था। मैंने कहा नींबू नहीं डाल पा रही हूँ, तो बहुत थोड़ा सा मैंने ऐड किया था। इसके बाद फिर ले लिए थे अपने 5 बादाम, जिसको खाने से मेरे को सारा दिन मतलब एनर्जी रहती है काम करने की। सुबह सुबह जो जैसे कि आते हैं ना, एकदम खाली खाली पेट रहता है, वॉक करके आओ ना और एक्सरसाइज करके आओ तो बहुत तेज की भूख लग जाती है। तो आते ही मैं अपना पानी पीने के बाद तुरंत बादाम खा लेती हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को राहत हो जाती है। तो बस यहाँ पे अब मेरी नूडल्स बॉयल हो गई थी, और सिंपल सा बनाऊंगी, कोई सब्जी वगैरह नहीं है। क्योंकि आज थी बाजार, मेरे यहाँ मंडे और फ्राइडे बाजार लगती है बिल्कुल गेट पे ही। तो फ्राइडे था, आज बाजार थी, तो सारी सब्जियां खत्म हो जाती हैं। लगभग एक शिमला मिर्च पड़ा था, वो भी आधा खराब हो गया था, आधा थोड़ा सा सही था। तो मैंने कहा चलो इसका यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा प्याज इसमें डाल देते हैं। तो बस ऐसे सिंपल सा मैं ऐसे बनाती हूँ, नूडल्स भी हो, मैगी हो, कुछ भी हो। तो बस ऐसे सिंपल सा ही मैं कोशिश करती हूँ बनाने की। और बहुत ज़्यादा कुछ होता है सब्जी वगैरह तो आप खूब जितनी ऐड कर सके, तो बच्चों को भी आप हेल्दी खिलाइए और खाइए भी। तो बस यहाँ पे प्याज हो गई थी, थोड़ा सा शिमला मिर्च ऐड कर दी हूँ, थोड़ा सा भी मसाले मैं क्या सिर्फ नमक डालूंगी, हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं आज ऐड की थी बिल्कुल भी। ये हो रहा था कि सिंपल सा बना दूं, बस बेटी बोली कुछ बना दो, वो तो बोली कुछ और बना दो। फिंगर बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो मैंने कहा अभी तो बने थे, अब क्या, अब नूडल्स रखी, चलो ये भी ख़राब हो जाएगी। कभी बस एक पैकेट लाती हूँ, मंथली का जब सामान आता है ना, तो बस एक एक पैकेट करके लाती हूँ, बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं करती हूँ मैं सामान। ये खाने पीने वाली इस तरह वाली बहुत हेल्दी, मतलब हेल्दी चीज़ें मैं ज़्यादा अब कोशिश करती हूँ। पहले क्या होता था, मैं बहुत ज़्यादा मतलब यही सारी चीज़ें मेरे घर पे रहती थी, बिस्किट, नमकीन और नूडल्स, मैगी, ये सारी चीज़ें ना। तो फिर यही खा खा के तो मैंने अपना वेट बढ़ाया था। और बस अब मैं क्या बताऊँ आपसे कि
क्या हुआ, कितने दिन में मैंने कम किया अपना वेट 95 से 65 सिर्फ अपना। जब मैं करने लग गई ना तो अपना मैंने वेट 95 से 65 सिर्फ 30 दिनों में किया था, सिर्फ 30 दिनों में। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मेरी पूरे पुराने मोबाइल में ना जब मैं अपना वेट लेती थी ना तो मेरे पिक ले लेती थी, मैं अपना ले लेती थी कि मुझे याद रहे कि इतने डेट को मैंने इतना अपना वजन। तब वीडियो का मैं वीडियो नहीं बनाती, नहीं आप लोगों से अपनी जर्नी पूरी शेयर करती। तो अब बस थोड़ा सा बेटी के आने की वजह से, जो छटंकी आई उसकी वजह से थोड़ा सा वेट बढ़ गया है। तो कोई नहीं, अब कर लेंगे। 7-8 महीने से ज़्यादा मेहनत नहीं की, तो बस ऐसे थोड़ा बहुत वर्क, थोड़ा बहुत अपना खाना पीना नहीं हो पा रहा था टाइमली, तो अब कोशिश करूँगी कम करने की। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ अपनी दूसरी ड्रिंक, जो कि मेरी होती है डिटॉक्स वाटर, क्या कहते हैं जिसमें ना कुकुम्बर, मिंट और वो नींबू होता है। और ना मैं आपको दिखा रही थी ना, स्ट्रॉ नहीं है, मैंने स्ट्रॉ ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, पर आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। डेट तो आज और कल की दिखा रहा है, देखते हैं कब आता है। दिखाता कुछ और है, लाते कभी और हैं, तो बस यही हो जाता है। तो बस अपना पानी पी लिया था, और पता है ना मैंने नहा लिया था आते ही, जैसे मैंने नूडल्स तैयार की थी ना, आते ही मैंने नहा लिया था। मेरे को पता नहीं कितना अजीब अजीब से लग रहा था, और कल से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, सारा दिन लेटी हुई थी, तो बस लेजी लेजी लग रहा था। मैंने आते ही वहाँ से पहले नहा लिया, मैंने कहा तब अपना पानी फिनिश करूँगी। तो पानी पी लिया, और यहाँ पर ब्रेकफास्ट में पड़े हुए हैं, खूब आजकल आ रहा है पपीता, आ रहा है पेड़ का पका हुआ देसी पपीता आ रहा है, और क्या कहते हैं वो आ रहा है वाटरमेलन, खूब अच्छा आ रहा, मस्क मेलन बहुत अच्छा आ रहा है। तो मैंने कोशिश करूंगी कि मैं इसको लूँगी। तो पड़ा है, तो मैंने कहा ये ख़राब हो जाएगा, थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो इसको ले लिया था। इसके बाद अब हो रही है लंच बनाने की तैयारी। तो आज बनेगी लौकी चना दाल, जिसमें लौकी पड़ती है और चने की दाल होती है। तो बस यहाँ पे कुकर में तेल डालती हूँ, और मैं देखिए घर का बना लंच में मेरे पास है बच्चे और हस्बैंड, तो मुझे दाल ज़रूर से ज़रूर बनानी होती है। दाल तो बनती है, दाल नहीं बनेगा तो पालक पनीर बनेगा, राजमा बनेगा, छोला बनेगा, कढ़ी बनेगी कुछ। और लंच में सबके ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि बच्चे जहाँ होते हैं तो फिर दाल ज़्यादा बनती है, और दाल तो प्रोटीन रिच होती है, और चने की दाल तो और ज़्यादा प्रोटीन रिच होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी दाल ही मैं ले लूँ लंच में, और मुझे फिर दाल ले लेती हूँ ना, मुझे सब्जी वब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं दही खाने में ले लेती हूँ तो मुझे सब्जी की बिल्कुल भी नीड नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि मुझे अब सब्जी की ज़रूरत है, और मैं अपने सैलेड से ही अपनी सब्जी का वो पूरा कर लेती हूँ। या तो चीला बनाई तो उसमें डाल ली। तो बस यहाँ पे अपना बना रही हूँ सिंपल सा, तो सिर्फ इसमें डाली हूँ सिर्फ थोड़ा सा ऑयल, उसके बाद थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग, क्योंकि चने की दाल में हींग ना बहुत अच्छी होती है, डाइजेस्ट हो जाती है जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होती है, आपका पेट फुल कर देती है अच्छे से। तो और इसमें लौकी भी पड़ जाएगी तो और ज़्यादा मस्त हो जाएगी दाल, क्योंकि ज़्यादा हैवी होती है ना, तो थोड़ा सा इसको लौकी डालने के बाद ना ये थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाती है, क्योंकि लौकी में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है। और वेट लॉस के लिए लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी का चीला, ये तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। लौकी बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप गर्मियों में खा रहे हैं, और ठंडा भी करती है। लौकी हो गया, पालक हो गया, और यही सारी चीज़ें होती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी दाल पकने के लिए छोड़ दी थी, सिंपल सा सही तड़का लगा के लौकी डाल दिया था, चना डाल दिए थे, पानी बस नमक ऐड करके अब इसको पकने के लिए छोड़ दी, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, और 7-8 सीटी में ये पकती है, टाइम लगता है। और जो अरहर की दाल होती है, मूंग की दाल तो 2 ही सीटी में बन जाती है, अरहर की दाल 3 सीटी में, मेरे कुकर में लगभग। और मैं दूसरे कुकर का क्या बात करूँ। तो बस यहाँ पे चने की दाल कम से कम 6-7 सीटी, जल्दी जल्दी सीटियाँ आती हैं। तो बस यहाँ पे दाल पकने के लिए रख दी थी, मैंने सोचा चलो आटा ही लगा लेते हैं। और जैसे आपका ओवर वेट है, जब मैंने ओवर वेट था, अब मैं गेहूं की रोटी खा रही हूँ, जब मेरा ओवर वेट था मैंने बिल्कुल गेहूं चावल 2 चीज़ बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया था, चावल भी नहीं, गेहूँ भी नहीं। रोटी खाती थी सिर्फ ओट्स की, या तो मल्टीग्रेन रोटी की, मल्टीग्रेन आटे की, या तो फिर मैं बाजरे की, या तो ज्वार की, या तो ओट्स की रोटी। सबसे ज़्यादा मैंने खाई है अपने वेट लॉस जर्नी में ओट्स की रोटी। अब मैं क्या करती हूँ, गेहूं के ले लेती हूँ, मुझे थोड़ा सा अपने लिए करने में भी वो लग जाता, बल्कि आटा पिसा हुआ रखता है, बस ध्यान भूल जाती है, और जल्दी जल्दी बनाते बनाते इतना जोर का भूख लग जाती है, टाइम हो जाता है ना, कि फिर मैं गेहूं की ही रोटी ले लेती हूँ। और जब मेरे मन करता है तो फिर मैं ओट्स की बना लेती हूँ। तो अगर आप ओवर वेट हैं तो आप रोटी ये वाली बिल्कुल मत खाइएगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप ये रोटी खाइएगा, आप ओट्स की रोटी खाइएगा। जब आपका वेट थोड़ा सा आ जाए नीचे, वेट कम हो जाए, तब आप गेहूं की रोटी लेना शुरू करिएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि इसको अगर आप एकदम छोड़ देंगे फिर आप लेंगे ना, तो फिर आपका बैक बाउंस हो जाएगा आपका वेट, अगर आप रोटियां खाने लग जाएंगे। तो इससे ऐसा खाना खाना चाहिए जो हम परमानेंटली खा सकते हैं। जो बहुत लोग होते हैं महंगी महंगी चीज़ें खा के अपना वेट लॉस कर लेते हैं, बहुत लोग दवाई खा के अपना वेट लॉस कर लेते हैं, इसके बाद जब अपना छोड़ते हैं ना तो उनका वेट फिर से बैक आ जाता है। हम लोगों का तो खा पी के आता है, बहुत ज़्यादा ओवर
डाइटिंग कर लेते हैं, वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज करते हैं, नहीं करते हैं। पर जिन लोगों का दवा से कम होता है वो दवा से कम तो हो जाता है। जो हर्बल वगैरह की कोई दवा आती, मैंने तो कभी लिया नहीं, ना मुझे पता है इन सब चीज़ों को। मैं बहुत लोगों को सुनती हूँ कि मैंने हर्बल लाइफ लिया, ये लिया, वो लिया, मेरा वेट कम हुआ। फिर देखती हूँ कि 6 महीने के बाद उनका फिर से वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे लगा ली अपनी प्रोटीन रिच लंच वाली थाली। मेरी की लंच थाली ऐसे ही होती है, दही होता है, तो आज मैंने थोड़ा सा मट्ठा लिया है और दाल ली है अच्छी खासी एक कटोरी, और खूब सारा सैलेड प्याज और खीरे का, और बस एक रोटी लेती हूँ अपने लंच में, रोटी ज़रूर खाती हूँ। तो बस अब मुझे भी लग रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा मेरा वेट कम हो रहा दिख रहा है। आप मेरे पीठ में जो बहुत ज़्यादा वेट दिख रहा था, तो मुझे लग रहा है कि कम हो रहा है। तो बस बैठ के अपना एंजॉय करके अपना खाना खाइए, खूब अच्छे से चबा चबा कर अपने को टाइम दे के, जब तक अपना ब्रेन सिग्नल ना देने लगे। कम से कम आप खाने में ना 20 मिनट तक खाया करिए। मैं जब होता था ना, मुझे पता नहीं था किस चीज़, अब सब चीज़ मुझे जानकारी हो गई है, पर जब मुझे नहीं पता था, मुझे ये लगता था कि नहीं, मुझे लोगों ने बताया है तो मैं 20 मिनट ही खाऊंगी। और अब तो कभी कभी हो जाता है, यही लापरवाहियाँ हो जाती हैं। जब आप अपना वेट कम कर लेते हो ना, तो बहुत अपने आप को बादशाह समझते हो, ये लगता है कि अब हम कम कर लेंगे, हमारे तो हाथ में है। वही सारी गलतियाँ फिर वेट आपका बढ़ा देती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने खाना खाया, फिर इसके बाद में करती हूँ रोज़ आराम 1-2 घंटे कम से कम। बेटी को सुलाते सुलाते मैं खुद ही सो जाती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी जग जाती हूँ और काम भी रहता है। इतनी थकान लग जाती है कि हालत मेरी ख़राब हो जाती है। 3-3 बच्चे संभालना, वेट लॉस जर्नी देखना, अपना बच्चों को देखना, पढ़ाई देखना, इसके बाद अपनी वॉक एक्सरसाइज और वेट लॉस करना, ये मतलब इतना झमेला हो जाता है ना, इतना सिर दर्द करने लग जाता कभी कभी, और दिमाग डिप्रेशन में हो जाता कि लगता है कि मन नहीं करता कुछ करने का। और आप लोग ना तो वीडियो को लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, तो फिर और भी मन मेरा ख़राब हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी। तो बस यहाँ पे ले ली हैं अपनी ग्रीन टी और एक मुट्ठी चने। आज मैंने खूब प्रोटीन रिच खाना खाया, और ऐसे ही मैं अपना खाती थी। जब मैंने अपना 95 से 65 वज़न करा था, तो बस ऐसे ही मैं अपना खाती थी, और अपना वेट लॉस भी बहुत अच्छा खासा, मतलब 3 महीने में, मैंने बहुत कम समय लिया था, मैंने अपना 3 महीने में अपना वेट लॉस इतना सारा करके दिखाया था। लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि इतना ज़्यादा इतना वेट लॉस कैसे हो गया। तो बस यहाँ पे अपनी ग्रीन टी फिनिश की। और देखो, जब भी मैं चना लौकी दाल बनाती हूँ या राजमा बनाती हूँ, छोला बनाती हूँ, तो फिर मेरा रात का डिनर हो जाता है स्किप। मेरा मन बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये सारी चीज़ें खाने की। तो यहाँ पे मैंने कटोरी भर के वही चने दाल लौकी वाली ले ली है, और आप ऐसे ही अपना डिनर कर सकते हो। तो फिर इसमें रोटी और चावल आपको नहीं लेना है। तो बस आज का मेरा डिनर यही था, और मेरा वीडियो भी आज का इतना ही रहेगा। बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं करती हूँ, काम तो बहुत कुछ होते हैं, पर मैं आप लोगों से शेयर नहीं करती हूँ। थोड़ा सा समय की भी, और जल्दी जल्दी हो भी जाता है, कैमरा लगाना भूल जाती हूँ। कभी ये होता है कि चलो आप लोगों से जो काम की चीज़ें वही शेयर करूँ। तो बस मैंने अपना डिनर फिनिश किया, और इसके बाद आज का ब्लॉग इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को? अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।